बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा के लिए जो 17वीं की जो बहाली हो रही है, देखिए बीपीएससी में ये जो पीसीएस लेवल की जो वैकेंसी आई है, इसमें परीक्षा के 3 चरण होते हैं। आपको तीनों चरण से गुजरना होगा। पहले पीटी होगा, पीटी में जो क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस में बैठाया जाएगा। मेंस की परीक्षा आप पास कर लेंगे, उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा, तब जाकर के फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इस बार जो है कि 1957 पद के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जो कि कहा जा रहा है कि इस बार सबसे अधिक है। 1957 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। अब हमारे जो व्यूअर्स हैं, खास करके 21 से 24 के पार्ट 3 के वो स्टूडेंट जो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के हैं, एग्जाम तो हो गया है, रिजल्ट अभी नहीं आया है। बिहार के और भी विश्वविद्यालय के वैसे स्टूडेंट जो 21 से 24 के हैं, उनके भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या अपियरिंग में हम लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मेन डिस्कशन इस वीडियो में हम ये करेंगे कि क्या अपियरिंग वाले को बीपीएससी पीसीएस के लिए मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, और आवेदन की तिथि कब से शुरू है और लास्ट कब है, क्या उस बीच में रिजल्ट पार्ट 3 का आ सकता है। माय स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि बीपीएससी के तरफ से जारी किया गया है। देखिएगा तो अनुमंडल पदाधिकारी के लिए पदों की संख्या 200 है। पुलिस उपाधीक्षक इसके लिए 136 है। राज्य कर सहायक आयुक्त जो कि बिहार वित्त सेवा के अधीन में आता है, 168 पोस्ट है। अब देखिए ये जो विभिन्न विभागों के पदों की जो रिक्त है, ये शॉर्ट में यहां पर लिख दिया गया है 174 है। और विभिन्न विभाग में अब कौन कौन से विभाग है, इसका फुल नोटिफिकेशन आपको पढ़ना होगा। ग्रामीण विकास पदाधिकारी के लिए 393 है। राजस्व अधिकारी के लिए 287 है। आपूर्ति निरीक्षक 233 है। प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी, देखिए सब पदाधिकारी लेवल का जो है कि ये जॉब होता है पीसीएस का, एक बार 125 है। फिर यहाँ पे विभिन्न विभागों के पदों की रिक्त 213। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पदाधिकारी आप देख पा रहे, इसके लिए 28 है। और इसी तरीके से टोटल 1957 है। अच्छा, ये जो विभिन्न विभागों के पदों की जो रिक्त है, ये जो विभिन्न शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका डिटेल में कहां से ये जानकारी पता चलेगा, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट का, ये वाले का। आप यहां पर आइएगा तो देख पा रहे ये जो नोटिस है 23 तारीख को यह जारी किया गया इंपोर्टेंट नोटिस। आप देख पा रहे हैं 17वीं कंबाइंड प्रीलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पीटी, आप इसको मान के चलिए। देखिए नोटिस पर क्लिक कीजिएगा तो नोटिस तमाम स्टूडेंट ये वाली जो मैंने आपको अभी बताई है, ये वाला डाउनलोड होगा। और यहां पर एडवर्टीजमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो एडवर्टीजमेंट में फुल डिटेल में आपको यहां पर पता चलेगा कास्ट वाइज कितनी सीटें हैं, कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, महिलाओं के लिए कितनी सीट है, जो है कि पुरुष के लिए कितनी सीट है। और वहां पर जो विभिन्न शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आप देख पा रहे हैं यहां पर जो विभिन्न विभाग है, यहां पर आपको डिटेल में इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। हम आवेदन की तिथि की शुरुआती बात करें, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। देख पा रहे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28 सितंबर है। मैं वीडियो बना रहा हूं आज 27 सितंबर है, तो अगले दिन से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और लास्ट डेट 18 अक्टूबर है, आप देख पा रहे। और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के छात्र छात्रा 21 से 24 वाले, बिहार विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन कैलेंडर में ही मेंशन है कि रिजल्ट कब आएगा, 30 अक्टूबर। और 30 अक्टूबर को भी रिजल्ट आने जा नहीं रही है, नहीं आएगा, 30 को भी नहीं आएगा, एग्जामिनेशन कैलेंडर में भले मेंशन है तब। अब चलिए रहा बात की ठीक है, इसका नोटिफिकेशन जो बीपीएससी का ये पीटी के लिए आया है, क्वालिफिकेशन इसका क्या मांगा जा रहा है। देखिए यहां पर पूरा सीटों की संख्या है, जैसे कि हम आपको एक समझा देते हैं। देखिए समझिएगा कैसे। अनुमंडल पदाधिकारी ये एक पोस्ट है, इसके लिए देख पा रहे वेतनमान 9th लेवल का है, देख पा रही है। ऊपर देखिएगा तो ये अनारक्षित है, ये वाला जो है ये कैटेगरी जनरल के लिए है। फिर ये ईडब्ल्यूएस के लिए है, फिर ये अनुसूचित जाति के लिए है, फिर ये अनुसूचित जनजाति के लिए है, अत्यंत पिछड़ा के लिए वाला है, पिछड़ा वर्ग के लिए ये वाला है, और पिछड़े देख पा रहे हैं वर्गों की महिला के लिए जो है यहां पर अलग से देखिए ये वाला जो है 661, ये देखिए यहां से सारा जो है कि पोस्ट है, ये पढ़ लीजिएगा। और इसी तरीके से टोटल पद यहां पर दिए गए। अच्छा, ये जो है जैसे कि अनुमंडल पदाधिकारी 80, 20, 32, 2, 36, 24, ये जो है कि पुरुष के लिए है, इन सभी कैटेगरी के लिए। और ये जो 28 है, 7 है, 11 है,
और देखिएगा तो अनुसूचित जनजाति में महिलाओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के लिए कोई सीट नहीं है, यहाँ पर 0 है। फिर यह 13 है, ये 8 है। तो ये जो है ना 8 से लेकर के 28 तक, ये नीचे वाला पोर्शन महिलाओं के लिए है और ऊपर वाला पुरुषों के लिए है। और यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला यहाँ पर जो 6 है, फिर 6 है, ये 1 है, जो कि पोस्टों की संख्या यहाँ पर दिया गया है। ये टोटल पोस्ट जो है कि वो 200 है, जिसमें से महिलाओं के लिए ये 67 है, आप देख पा रहे हैं। इधर जो 4 है ये स्वतंत्रता सेनानी के देख पा रहे हैं, पोता पोती नाती या नतनी के लिए है। उसके बाद से दिव्यांग के लिए देखिएगा, दिव्यांग में जो है कि 4 प्रकार के दिव्यांगता होती है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। VI है, DD है, या OH है, या MD है। ये आपके दिव्यांग सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है, उसके लिए यहाँ पर ये आरक्षित सीटें हैं। और न्यूनतम उम्र देखिएगा ये 22 वर्ष है। तो मैंने एक कॉलम समझा दिया, उम्मीद है कि इसी बेस पर आप सारा कॉलम समझ सकते हैं। अब चलिए इसके हम क्वालिफिकेशन की बात करें। देख पा रहे हैं यहाँ पर उम्र सीमा 21 वर्ष, 20 वर्ष या 22 वर्ष ऐसी करके दिया हुआ है। अलग अलग पोस्ट के लिए आप यहाँ पर उम्र सीमा भी आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए असली जो है कि चीजें यहीं पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। BPSC PT का फॉर्म भरने के लिए देख पा रहे हैं 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसके शैक्षणिक योग्यता क्या बोला गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब यह हो गया कि आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, या ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी आपका डिग्री है, चाहे वो तमाम स्टूडेंट एक आलिम होता है मदरसा बोर्ड से और मदमा से भी होता है, और भी कई तरह के एग्जाम्स होते हैं। यहाँ पर यह कहा गया कि स्नातक लेवल का आपका कोई भी डिग्री है और उसमें आप पास कर चुके हैं, अपेयरिंग नहीं, पास है, क्लियर है आपका, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, एक पोस्ट है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। इसके लिए कहा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री तो होना ही चाहिए, साथ में ऑप्शनल विषय जो है कि गृह विज्ञान, मनोविज्ञान या समाज शास्त्र, एक और है श्रम एवं समाज कल्याण। ये जो है कि सब्जेक्ट्स है, इनमें से कोई एक विषय जो है कि आपको PT आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेंस में जो है कि आपको लेकर के पढ़ना होगा। ये बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए है। तो आप तमाम छात्र छात्रा जो भी 21 से 24 के हैं, बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, उनका रिजल्ट यदि आना अभी बाकी है, यदि रिजल्ट आ गया हुआ है तब आप फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने सिर्फ एग्जाम ही दिया है, रिजल्ट आपका नहीं आया है, तो देखिए आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो, यदि आपका रिजल्ट जो है कि वह आप यहां पर देख सकते हैं 18 अक्टूबर तक रिजल्ट यदि आ गया तो आप फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज BPSC 70वीं PT परीक्षा में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। अब ये यहाँ पर देखिएगा, यदि उम्र सीमा, आरक्षण वगैरह के बारे में सारा जानकारी दिया गया, पूरा आपको हम बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए उम्र सीमा यहाँ पर दिया गया है, कब से कब तक का काउंट होगा, और उम्र के लिए मैट्रिक या उसके लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट होगा जो कि उसको वैलिड माना जाएगा, जो कि एज वगैरह काउंट करने के लिए। आरक्षण के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। आप इस वेबसाइट पर आकर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि सर आप पेयरिंग में डाल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। साफ साफ नोटिफिकेशन में उनके लिखा हुआ है कि आपका ग्रेजुएशन या उस लेवल का कोई भी डिग्री हो, BCA हो, BTech हो, बहुत सारी होती है, वो आपका क्लियर होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।